हेलो बच्चों, मैं कुमोद सर। मैं मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब प्रत्येक दिन 10 सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर आऊँगा। आज मैं द्विघात समीकरण के कुछ सवालों को लेकर आया हूँ। जो सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए सवालों को शुरू करते हैं। पहला है कि एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्च। ये ऑब्जेक्टिव में भी होते हैं और सब्जेक्टिव में भी होते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत इजी सवाल है। अंडर एस्टिमेट सवालों को नहीं करना चाहिए। कभी कभी इजी सवाल ही मात दे देता है और हम लोग मुंह के भर गिर जाते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, तो अब अगर आप एक्स का वैल्यू फाइंड करोगे तो √9 हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करोगे तो +-3 हो जाएगा। तो इसीलिए x इक्वल टू +3 और -3, यही हमारा आंसर है, यही हमारा हल समुच्चय है। चलिए दूसरा सवाल है, क्या x - 2 x + 2 एक द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे? यहाँ पे बराबर 0 होता, यहाँ पे बराबर 0 होगा। टाइपिंग में एरर हो गया है, बराबर 0। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कितने मूल होंगे। तो सिंपल सी बात है, इस x - 2 दिया हुआ है और x + 2 दिया हुआ है बराबर 0। तो आप क्या करो, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, और x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। यानी इसके कितने मूल है? तो 2 मूल है। ये सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी में भी हो सकते हैं। ये सवाल जो है बहुत ही अच्छे सवाल है। सवाल कह रहा है कि वर्ग पूरा करके हल करे। इसको ना नॉर्मल हल नहीं करना है, इसको वर्ग पूरा करके हल करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4y² प्लस में 3y प्लस में 5 इक्वल टू 0। चलिए देखिए, 4y² को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर प्लस में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि आपको यहाँ पे a² तो हो गया, अब आपको 2ab + b² बनाना है। तो आपको ये वाला हम अभी सेम लिख लेते हैं, अगले लाइन पे फिर बात करेंगे। बराबर 0। अब देखिए a² आपका ये हो गया a² + 2 फार्मूला का इंटू a इंटू बी। अब सोचिए कि इस जगह पे b के जगह पे क्या लिखे जो वापस से इस पूरे को सॉल्व करने पर 3y आ जाए। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग 3/4 अगर लिख दें तो हमारा 3y वापस से आ जाएगा। अगर हम 3/4 यहाँ पे लिख लें तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे अगर 3/4 लिखते हैं तो ये दोनों इससे कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा? 3y जो हमें चाहिए बचेगा। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, जितना हमने यहाँ पे 3/4 से गुना किया है उतना ही का स्क्वायर जो है यहाँ पे हम जोड़ेंगे और उतना ही का स्क्वायर जो है यहाँ पे हम घटाएंगे। अब प्लस में 5 होगा, अब बराबर का 0 होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो है ये a + b का होल स्क्वायर है, a + b के होल स्क्वायर है। अब माइनस इसका जब हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो 9/4 प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2y + 3/4 का होल स्क्वायर, इसको हम उठा के इस पार ले लेते हैं तो ये 9/4 प्लस 5/1 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2y + 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 9 + 20। अब अगर यहाँ पे देखिएगा तो 2y + 3/4 इक्वल टू स्क्वायर इधर आके रूट चढ़ा देगा 29/4। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, 2y इक्वल टू ± √29 अब बटा में 2, और इसको उठा के हम इधर ले आएंगे तो -3/4
4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि y रहेगा यहाँ पे एलसीएम, 2y रहेगा यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2√29 और माइनस का 3, और एक लाइन और कर ले तो y बराबर प्लस माइनस 2√29 माइनस का 3 और बटे का 4, ये वाला 2 और ये वाला 4, 4 2 जा 8, यही हमारा आंसर होगा। एक बार आप फिर से करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि समीकरण 6x² माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप मूल ज्ञात करें, फिर मूलों की प्रकृति पता चलेगा। 6x² माइनस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a बराबर हमारा 6 हो गया, b बराबर हो गया -11 और c बराबर हो गया 3। अगर हम d निकालते हैं तो d बराबर √b² माइनस 4ac, क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है। √b के जगह पर हो जाएगा -11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, माइनस 6 3 18, 18 चौका 72। इसको घटा लेंगे तो सॉरी अंडर रूट नहीं लेंगे, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, है ना। तो b² माइनस 4ac हो गया, ये हो गया। और इसका घटाएंगे तो 11 में से 2 गया 9 और 11 में से 7 गया 4, यानी 49 बचा। आपको पता होगा कि d का मान अगर 0 से बड़ा हो जाता है तो इसका कंडीशन होता है मूल वास्तविक और असमान, यही मूलों की प्रकृति होगी, मूल वास्तविक और असमान। चलिए अगले सवालों की बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है यदि x माइनस 1 3x² माइनस px प्लस 4 का एक गुणनखंड हो तो p का मान बताना है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर x माइनस 1 जो है इसका गुणनखंड है तो p का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, है ना। अगेन सवाल से क्या करेंगे, 3x² माइनस px आप प्लस 4 है के शून्य बराबर 0 कर दें और यहाँ पे x के जगह पर 1 रख दे। 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस p इंटू 1 प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 माइनस p आप प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस p माइनस प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा माइनस p इक्वल टू -7, तो p इक्वल टू 7, p इक्वल टू 7। यही रहा, इजी है, ज़्यादा भारी नहीं है और ये सब सवाल निश्चित आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। ज़्यादा सवाल का कलेक्शन नहीं लिए हैं हम, हर एक दिन 10 11 12 ऐसे सवालों को ही लेकर आएंगे और इस सब को देखिए और अपने पास कॉपी और पेन लेकर बैठिए और उसमें बनाइए सब सवालों को। p के किस मानों के लिए px² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए px² माइनस में 5x प्लस में 3 बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा p, b बराबर हो जाएगा -5 और c बराबर हो जाएगा 3। तब मूल बराबर होने का शर्त है d बराबर 0, d बराबर 0 और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का वैल्यू कितना है -5 का स्क्वायर -4 गुने 1 गुने c बराबर 0। तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और -4 तिहाई 12, p बराबर में कितना हो जाएगा 0।
तो चलिए देखिए यहाँ पे -12p बराबर में हो जाएगा -25, और यहाँ से जब हम p का मान निकालेंगे तो -25 बटा में -12, माइनस से माइनस कट गया, तो p बराबर 25 बटा में 12, और यही आपका आंसर है। p का मान कितना निकलेगा? 25 बटा में 12। एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आए रिमाइंड कर लीजिए, देख लीजिए एक बार फिर से। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। 7वां सवाल है, p के किस मानों के लिए px² + 3x + 1 के मूल वास्तविक होंगे? यानी सेम उसी तरह का सवाल है, उसी टाइप अगर बनाना चाहो तो बिल्कुल बनेगा। 2px² प्लस का 3x और प्लस का 1 बराबर में कितना? 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2p, और b बराबर क्या हो जाएगा? 3, और c बराबर 1। मूल वास्तविक होने का शर्त है d बराबर 0। तो देखिए b² - 4ac बराबर का 0। तो b के वैल्यू कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर -4 गुने 2p और गुने 1 बराबर में 0। 3 का स्क्वायर 9 - 4 दूना 8p बराबर 0। अगर आप यहाँ से p निकालोगे तो 9 बराबर हो जाएगा 8p, और p बराबर हो जाएगा 9/8, और यही हमारा आंसर होगा। p का मान कितना होगा? 9/8। सब सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने बहुत कलेक्शन किया है इस सब सवालों को, इसीलिए ध्यान से इसको पढ़िए और अपने कॉपी पे ज़रूर बनाइए, और जब फाइनल एग्ज़ाम होगा उस समय हमें ज़रूर बताइए कि हम जो जितने भी सवालों को दिए हैं इसमें से किस टाइप के सवाल। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे हूबहू सवाल नहीं आएंगे, अंक बदलकर सवाल आपको एग्ज़ाम में रहेगा। कहता है कि 12 को ऐसे 2 भागों में बांटे जिसका गुणनफल 32 हो। तो 12 को 2 भाग में बांटना है जिसका गुणनफल 32 है। तो माना पहला भाग बराबर x, तो दूसरा भाग हमारा कितना होगा? तो 12 - x। जैसे 12 को 2 भागों में बांटना है और 2 ऐसे भागों में बांटना है जिसका गुणनफल कितना हो जाए? 32। तो एक भाग अगर x मानते हैं तो दूसरा 12 में से जो घटा के आएगा वही होगा। अब सवाल के अनुसार चलते हैं। सवाल कह रहा है कि उनका गुणनफल 32 है, यानी x × 12 - x अब बराबर में कितना? 32। अब इसको गुना करेंगे तो 12x माइनस का x² इक्वल टू 32। अब सबको उधर ले जाएंगे, 0 बराबर 32 माइनस का 12x और प्लस का x²। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x² माइनस का 12x प्लस का 32 इक्वल टू 0, और इसका गुणनखंड कर दो। तो x² माइनस 32 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 12 आ जाए। तो 8 चौके 32, 8x माइनस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये दोनों में से x कॉमन हो रहा है, तो x - 8 और -4 कॉमन करेंगे तो x - 8 बराबर में 0। तो यहाँ देखिए x - 8 और यहाँ हो जाएगा x - 4 बराबर 0। तो अब यहाँ से ध्यान देंगे कि x का 2 वैल्यू निकलेगा 8,4। इसमें से कोई एक ले लीजिए, और पहला भाग क्या माने थे? पहला भाग बराबर x माने थे, तो ये दोनों में से मान लीजिए 8 ले लेते हैं, तो पहला भाग 8 हो जाएगा, और दूसरा भाग जो हमने माना था वो 12 - x बराबर 12 - 8 बराबर 4। तो आपका जो है यही दोनों 8 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप 4 लेते हैं तो यहाँ 4 यहाँ 8 आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए ये सवाल बना। अगला सवाल है, 2 संख्या निकाले जिनका अंतर 3 है और उनके वर्गों का योग 117 है। मतलब ऐसा 2 संख्या बताना है जिसके अंतर जो है 3 है और उनके वर्गों का योगफल 117 है। तो चलिए, माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या
बराबर, देखिए दो संख्याओं का अंतर 3 है तो एगो को x मानते हैं तो एगो को x प्लस 3 मान लेते हैं। और सवाल कर रहा है जिनके वर्गों का योग 117 है, यानी सवाल के अनुसार चले तो इनके वर्गों का योग 117 है, अर्थात दोनों के वर्ग करके अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 117। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस है ना 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 117। तो यहाँ एक्स एक्स हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 9 और माइनस में 117 बराबर में 0। चलिए 2x स्क्वायर प्लस में 6x और माइनस 117 में से 9 घटाएंगे, 9 8 17, 108 बचेगा अब बराबर का 0। हम इसमें से 2 कॉमन भी कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 54 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 54 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, 54 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर ये 3 आ जाए और गुना करने पर 58। 9 छक 54, देखिए 9 छक 54 और 9 में से 6 घटेगा 3। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x और माइनस 54 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 बचेगा, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे कि x प्लस 9 और x माइनस 6 बराबर 0, तो x का 2 वैल्यू निकलेगा, इसीलिए x इक्वल टू -9 और 6। चूँकि संख्या की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 6 लेंगे। तो चलिए पहली संख्या क्या माने थे, पहली संख्या या एक संख्या x माने थे तो x का वैल्यू 6 हो गया, और दूसरी संख्या माने थे x प्लस 3 बराबर 6 प्लस 3 बराबर 9, यानी 6 और 9 यही आंसर है। देख लीजिए एक को x माने थे, दूसरी को x प्लस 3, तो एक 6 और एक 9 आएगा। देख लीजिए आप सवाल पे रख के, यही आपका आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर, इसके बाद एक सवाल और है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 10/3 है तो वह संख्या निकालना। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, सारे 10 का 10 11 सवाल का कलेक्शन है। 11 सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल को लेकर आया हूँ। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 10/3 है, तो माना एक संख्या बराबर x, तो व्युत्क्रम जो हो जाएगा 1/x। सवाल क्या कह रहा है कि संख्या और इसके व्युत्क्रम को जोड़ते हैं तो 10/3 आ जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं, एलसीएम हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो 3x स्क्वायर प्लस का 3 इक्वल टू 10x हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 3x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब इसको गुणनखंड कर देंगे, तो यहाँ देखिए 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, और ये जो 9 को 3 तिहाई 9 आया, 9 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर 10 आना चाहिए। तो 9 एकम 9 और 9 में से 1 गया 10, 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10। तो 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे 3x, तो हमारा क्या बचेगा x माइनस 3, और इसमें से कॉमन लेंगे -1, तो x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि x माइनस 3 और एगो आ रहा है 3x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि x का 2 वैल्यू निकलेगा, एगो 3 और एगो 1/3, है ना। तो x का 2 वैल्यू निकला, एक 3 और एक 1/3, यही हमारा आंसर है। चलिए ये लास्ट सवाल है, इसको ध्यान से देखिए।
सवाल सब इजी है और बनने वाले हैं। हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं। तो यानी कह रहा है कि हंसों में कुल संख्या, तो मान लीजिए, माना हंसों की कुल संख्या बराबर x। सवाल के अनुसार चलेंगे, कहता है कि हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल, यानी कुल संख्या के वर्गमूल के 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं और शेष पानी में तैर रहे हैं, ये टोटल हो गया। देखिए, कुल संख्या के 4 गुना खेल रहा है और 5 तैर रहा है। इस सब को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? कुल हंस। चलिए, कुल हंस मिलेगा। अब हम इसको सॉल्व आगे करते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसको 4√x छोड़ देते हैं और ये x - 5 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, है ना। दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो 4√x का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 5 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो 16x हो जाएगा और इधर हो जाएगा x स्क्वायर - 10x + 25। a - b के होल स्क्वायर आता होगा, हमने डायरेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब इसको उठा के उधर कर देते हैं। 0 बराबर x स्क्वायर - 10x + 25 - 16x। तो देखिए ध्यान से, x स्क्वायर माइनस का 10x जुड़ जाएगा 10x और 16x, माइनस का 26x और प्लस का 25 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 से कम 25 और 25 में 1 गया 26, यानी x स्क्वायर माइनस 25x माइनस का x और प्लस का 25 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x - 25 अब -1 करेंगे, x - 25 बराबर 0। तो x, तो यहाँ ध्यान देंगे x - 25 और यहाँ x - 1 बराबर 0। तो x का 2 वैल्यू निकलेगा 25,1। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 25 को आंसर लेंगे। 25 को क्यों 1 को आंसर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि 5 जो है खेल रहा है। जब 5 को हंस खेल रहा है तो 1 हंस कैसे हो सकता है आंसर, इसीलिए हंसों की कुल संख्या बराबर 25। यहाँ पे लिख दीजिए हंसों की कुल संख्या बराबर x बराबर 25 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने 10 इंपॉर्टेंट सवालों को लेकर आया हूं और इसी तरह से हम प्रत्येक पार्ट के 10 इंपॉर्टेंट सवालों को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में बनाइए, कॉपी कलम साथ लेकर बैठिए और बनाइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।